हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका वेलकम है मलिक स्टडी हब में। अभी तक आपने अपने चैनल मलिक स्टडी हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। आज हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, जो आने वाले एग्जाम्स में भी इंपॉर्टेंट हों और जो परीक्षा में ज़रूरी हों वही क्वेश्चन हम करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। कहा गया है A can do half of a piece of work in 5 days, B can do 3/5 of the same work in 9 days, and C can do 2/3 of that of work in 8 days. In how many days can there of them together do the work? A किसी काम का आधा भाग 5 दिनों में कर सकता है, B उसी काम का 3/5 भाग 9 दिनों में कर सकता है, C उसी काम का 2/3 भाग 8 दिनों में कर सकता है। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ये रहा क्वेश्चन। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्या गया है ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में करता है। तो आधा काम 5 दिनों में करता है तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? 10 दिनों में करेगा। ठीक। बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में करता है। तो अभी अब मैंने पिछले सेशन में आपको समझाया था, अगर इस फ्रैक्शन में वर्क दे रखा हो तो हमें कंप्लीट वर्क निकालना है तो हमें क्या करना होगा। मान लीजिए ये 3/5 दे रखा है 9 डेज़ में, तो हम यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे, 3 बार चले जाएगा तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, 5 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 15। तो ये बी पूरा काम कितने दिनों में करेगा? 15 दिनों में करेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बी का वर्क 15 डेज़ में, बी का आ गया। और सी उसी काम का 2/3 भाग, तो हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। ये 2 से कट चला जाएगा हमारा, ये कितनी बार? 4 बार, और ये 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 12 आ जाएगा। तो सी आ जाएगा हमारा 12 डेज़ में। ठीक। अब हमें इसका एलसीएम लेके निकाल लेंगे। वर्क कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम कितना होगा? इसका एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक। तो या इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 6, इसकी आ जाएगी हमारी 4, और इसकी आ जाएगी 5। ठीक। अब हमें बिल्कुल आसान हो गया, हमें एफिशिएंसी पता चल गई, टोटल वर्क भी पता चल गया। तो हमारा टोटल एक दिन में कितना काम हो रहा है? 6 ये हो रहा है, 4 ये हो रहा है, 6 + 4 + 5 15 वर्क हो रहा है। तो 60 वर्क करने में एक दिन में 15 काम हो रहा है, तो कितना टाइम लगेगा हमें? यहाँ पर हमें 4 डेज़ लगेंगे। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल ईजीएस्ट मेथड से कराया है मैंने। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया है ए मैन एंड अ बॉय रिसीव्ड 800 एज वेजेस फॉर 5 days फॉर द वर्क दे डिड टुगेदर। द मैन एफिशिएंसी इज ट्वाइस ऑफ द बॉय। व्हाट आर द डेली वेजेस ऑफ द बॉय? एक पुरुष तथा एक लड़के को 5 दिनों तक साथ काम करने के लिए 800 रुपये मिलती हैं। पुरुष की कार्यक्षमता लड़के की कार्यक्षमता की दोगुनी है, तो लड़का प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है? तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। जो हमें 800 रुपये मिलते हैं, 800 रुपीज़ मिलते हैं, जो हमें 800 रुपीज़ मिलते हैं वो कितने दिनों के मिलते हैं? 5 दिनों के। तो एक दिन का हमें पता चल जाएगा, यह आ जाएगा हमारा 160। ठीक। यह हमें पता चल गया। दोनों जो है 160 रुपये कमाते हैं। मैन प्लस बॉय एक दिन में 160 रुपये कमाते हैं। ठीक। यहाँ तक आप सबको क्लियर है? अब कहा गया है पुरुष की कार्यक्षमता लड़के की कार्यक्षमता की दोगुनी है, मतलब एफिशिएंसी दे रखी है हमें मैन की, और बॉय की जो है वो पुरुष की कार्यक्षमता लड़के की दोगुनी है। तो लड़के की अगर 1 होगी तो पुरुष की कितनी होगी? 2 होगी। जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है वही वेजेस का रेशियो होता है, जितना काम जो करेगा उतना ही उसी के हिसाब से उसे पैसे मिलते हैं। तो हमारा टोटल 1 और 2 3, तो 160 रुपये बराबर हो जाएगा हमारा 3 के। हमें निकालनी है बॉय की। यही कहा गया है ना, लड़का प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है? तो 1 रुपये कमाता है यहाँ पर 1, तो 1 से काट देंगे, इसको हमारा आ जाएगा 3 से इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 53 1/3। दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार फिर से समझ लीजिए। कहा गया 800 रुपये कमाते हैं 5 दिनों में एक लड़का और एक पुरुष।
ठीक, तो एक दिन का हमें निकाल लिया हमने, 160 रुपये आ गया, एक दिन का 160 रुपये आ गया। ठीक, एक दिन का जब हमारा 160 आ गया और कहा गया है, ये भी कहा गया है पुरुष की कार्यक्षमता लड़के की कार्यक्षमता की दोगुनी है। तो पुरुष की कार्यक्षमता और लड़के की कार्यक्षमता का दोगुनी है। जो पुरुष की कार्यक्षमता है वो 2 है, लड़के की 1 है। जो जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा उसी में वेजेस बढ़ेंगी, क्योंकि जितना वर्क इंसान करेगा उसी के हिसाब से उसे वेजेस मिलेगी। तो अगर 3 रुपये मिल रहे हैं दोनों को एक दिन में, तो लड़के की पूछिए लड़कों को कितने रुपए मिल रहा है, 1 रुपया मिल रहा है। तो 160 की डिवाइड हम 3 से कर देंगे, मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे, तो लड़के की हमें एक दिन की कमाई पता चल जाएगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या गया है, ए does 4/5 of a piece of work in 20 days. Then he calls B and they finish the remaining work in 3 days. How long B alone will take to do the whole work? A किसी काम का 4/5 भाग 20 दिनों में करता है, फिर B को काम पर बुलाता है और वे मिलकर शेष काम 3 दिनों में ख़त्म करते हैं। तो B अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? ये वही क्वेश्चन है जो हमने थंबनेल में लगाया है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। कहा गया है जो ए है, एक 4/5 भाग, मतलब कि ए मान लीजिए हम वर्क मान लेते हैं 50 है। ठीक, 50 का 4/5 कितना होगा, 40। ठीक, तो 40 काम को करने में कितने दिन लगते हैं इसको, 20 डेज लगते हैं ए को। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा 1/2। तो अगर हम पूरा काम निकाल लेंगे इसका, 50 काम को करने में कितना दिन लगेंगे उसको, 25 डेज लगेंगे। ठीक, ये आ गया हमारा ए का। अब हमें बी का, और ए और बी दोनों मिलकर, मतलब बचा कितना काम, अब बचा तो 10 काम बचा ना, सिर्फ 10 काम अभी रिमेनिंग है। ठीक, जो 10 काम है वो रिमेनिंग है। अब 10 काम को करने में 3 दिन में ख़त्म करते हैं ए और बी। तो ए प्लस बी, तो 10 काम वो ए और बी 10 काम 3 दिनों में करते हैं। तो अगर हम टोटल काम निकाल लें इससे, कितना हो जाएगा, ये हमारा टोटल काम कितना है, 50 है। तो ए और बी 3 दिनों में 10 काम करते हैं। अगर हम 50, टोटल काम कितना हमने माना है, 50 काम माना है, तो 50 काम को करने में दो ए और बी को कितने दिन लगेंगे, 15 डेज लगेंगे। अब हमें ए का पता चल गया और ए और बी दोनों का पता चल गया। तो हमारा ए कितने दिनों में करता है, ए करता है हमारा 25 डेज में। ठीक, और ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं, 15 डेज में। तो अगर हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो यह आ जाएगा 75। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3, और बी की, ए और बी दोनों की 5। तो हमें इससे बी की, ए की 3 है और ए और बी की 5 है, तो बी की कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो एक दिन में 2 काम करता है, तो 75 काम करने में कितने दिन लगेंगे, 75 की डिवाइड 2 से कर दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 37.5 इसका राइट आंसर। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बिल्कुल इजी मेथड से कराया है। मान लीजिए हमने 50 काम टोटल मान लिया था, 50 का 4/5 करता है, 50 का 4/5 कितना का, 40 होगा। तो 40 काम को करने में 20 दिन लगती हैं। तो 50 काम को करने में कितने दिन लगेंगे, मतलब जितना काम है उसका आधे दिन लगती हैं। तो 50 काम को करने में कितने दिन लगेंगे, 25 दिन लगेंगे। ठीक, अब हमें पता चल गया ये एक ही है। ठीक, ये ए का आ गया था। अब हमें दिया क्या गया था, गिवन था ए और बी 3 दिन में करते हैं बचे हुए काम को। तो बचा हुआ काम कितना है, 10 है। तो 3 काम को करने में 3 दिन में 10 काम करते हैं। तो 50 काम कितने दिनों में करेंगे, 15 दिनों में। तो ए और बी का 15 आ गया और ए का फिर 25 आ गया। तो हम इसका एलसीएम निकाल के, इसका हम टोटल वर्क निकाल के ये एफिशिएंसी पता चल जाएगी। तो एफिशिएंसी बी की 2 आ जाएगी। हम 75 टोटल वर्क है, उसकी एफिशिएंसी से बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, तो हमें इसका राइट आंसर पता चल जाएगा। ये बी के लिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये सब जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सब रिपीट हुए हुए क्वेश्चन है, सारे एग्जाम्स में रिपीट हुए हुए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आने की संभावना भी ज़्यादा है इन क्वेश्चंस की। तो प्लीज़ ध्यान से इन क्वेश्चंस को करें। क्या कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days, बी एंड सी टुगेदर इन 10 days, while सी एंड ए together in 6 days. If they all work together, the work will be completed in।
ये मैंने पिछले सेशंस में क्वेश्चन कराया है इसी में का सेम। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में करते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 10 दिनों में करते हैं, जबकि सी और ए मिलकर 6 दिनों में काम ख़त्म करते हैं। यदि तीनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल डिक्टो वो ये क्वेश्चन से कराया हुआ है ये, बस इनकी डिजिट अलग है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। कहा गया है ए और बी, ए एंड बी इन 8 डेज। तो ए प्लस बी 8 डेज, ठीक। बी एंड सी इन 10 डेज, बी प्लस सी 10 डेज, एंड वाइल सी एंड ए टुगेदर इन 6 डेज, सी प्लस ए इन 6 डेज। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 120, ठीक। तो ए प्लस बी का आ जाएगा हमारा 15, ए प्लस बी का 15 आ जाएगा, बी प्लस सी का आ जाएगा हमारा 12, एंड सी और ए का आ जाएगा 20, ठीक। यहाँ तक आप सबको क्लियर है। अब एफिशिएंसी निकाल लीजिए। देखिए ये मैंने पिछली बार भी बताया था, इसमें जो भी एफिशिएंसी आएगी वो 15 + 12 + 20 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 47, ठीक। तो ये 47 होगा, इसमें जो भी होंगे वो ए भी देखिए यहाँ पर ए, या ए देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, उसी तरह यहाँ पर बी यहाँ पर है तो बी यहाँ पर भी है, उसी तरह सी देखिए सी यहाँ पर है तो सी यहाँ पर भी है। तो जो भी हैं ये सब डबल डबल हैं, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। जो भी एफिशिएंसी आएगी उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 47 की डिवाइड 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 47/2 ही रख लीजिए, ठीक। तो अब हमें निकालना क्या है, कितने दिनों में काम कंप्लीट करेंगे। तो 120 की डिवाइड 47 डिवाइड बाय 2 से करेंगे तो ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो 120 डिवाइड बाय 47 इंटू 2, ये आ जाएगा हमारा, तीनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त कर देंगे 5:5/47। दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर हमारा सी। आई होप आप सबको समझ में आ गया। बस ये कैलकुलेटिव था, पिछला जो क्वेश्चन कराया था हमने बिल्कुल ईजी था, इसमें कैलकुलेशन नहीं थी ज़्यादा, मगर इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया है ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन डेज, बी alone can complete that work in 12 days, B alone work for 4 days, after that how long will A alone takes to complete the work। A और B मिलकर किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, B अकेले काम को 12 दिनों में कर सकता है, B अकेले 4 दिनों तक काम करता है, उसके पश्चात A अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। आइए इसे सॉल्व कर दें। कहा गया है ए और बी, ए प्लस बी कितने दिनों में कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, ठीक। ए 8 दिनों में। बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज, यहाँ पर बी अकेले करता है 12 दिनों में, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 24 आ जाएगा, ये 3 जा चला जाएगा, ये 2 जा आ जाएगा। यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमें यहाँ पर ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, देखिए ए की एफिशिएंसी आ जाएगी हमारी, जब बी की 2 है और ए और बी की 3 है तो वहाँ पर हमारी ए की 1 आ जाएगी, और बी की हमें पता ही है, बी की हमें 2 है, ठीक। बी अकेले 4 दिनों तक काम करता है, बी 4 दिनों तक काम करता है, तो एक दिन में 2 काम करता है, 4 दिनों तक काम करेगा तो कितना काम कर देगा 8 काम कर देगा। अब बचा, उसके पश्चात ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। बचा कितना काम, अब 24 था टोटल, उसमें से 8 तो बी ने कर दिया, बचा कितना 16। अब 16 एक दिन में 1 काम करता है, तो 16 काम को कितने दिनों में करेगा 16 दिनों में करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। थैंक यू वेरी मच। आप अपना ख्याल रखें और तैयारी में व्यस्त रहें।